बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी दुआ है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, खुश हो और मज़े में हो। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप इतनी इतनी प्यारी दुआएं देते हो, इतने प्यारे कमेंट करते हो। तो आप सबकी दुआ की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार का। तो जी आज भी फुल डे का व्लॉग आया आप सबके लिए। आज तो मैंने 2 रेसिपीज़ भी शेयर करनी है और पूरे दिन में हमने क्या क्या किया वो दिखाऊंगी, और इसके अलावा एक सरप्राइज़ भी है, वो भी आपसे शेयर करूंगी। तो जी यहाँ पर सबसे पहले तो ग्रोसरी करने के लिए हमारे काफ़ी जो है ना डिटेल ग्रोसरी नहीं है, बस बस ऐसे समझ लें कि जो क्विक ग्रोसरी होती है ना वो करने के लिए आए हैं कॉस्को पे। कॉस्को जो है ना हमारे घर के बहुत पास है, तो मतलब जो भी कोई अर्जेंट चीज़ होती है ना तो हम यहाँ से ही ले लेते हैं आके। और वैसे भी आपको पता है ये बल्क में चीज़ें होती है तो फिर इजी रहता है। दूध, अंडे, ब्रेड, ये तो मैं मस्ट यहाँ से लेती हूँ, बर्गर बन भी यहाँ से लेती हूँ। लेकिन ये कि कॉस्को जो है ना पूरा टाइम हो तो मैं पूरा ही विज़िट करती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ भी यहाँ पे अब तक नहीं आई होती है। वैसे भी आपको पता है कि अभी हम डिकोर कर रहे हैं, घर की छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो फिर हमें देख लेते हैं। और वैसे भी अब जो है ना साल का एंड हो रहा है और क्रिसमस के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे ना बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बस इसीलिए मैंने फिर थोड़ा सा जल्दी जल्दी से मैंने थोड़ा कॉस्ट को चेक किया, साथ साथ सामान भी उठा लिया था। तो सामान में बस हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली थी। अंडे यहाँ से मैं लेती हूँ, ऑर्गेनिक अंडे होते हैं वो लेती हूँ। ब्रेड यहाँ से ली थी, और ये जो फ्राइज़ होते हैं ये भी मैं यहीं से लेके आती हूँ। और इसके अलावा हम लोगों ने थोड़ा सा मीट लिया था यहाँ से, और क्या था, दूध था, हाँ जी बस ये था, और एक दो स्नैक थे बच्चों के वो लिए थे। बस ये चीज़ें हम लोगों ने ली और घर की तरफ चल पड़े थे, क्योंकि बहुत डिटेल वाली ग्रोसरी ना हमने सोचा था हम वीकेंड पर करेंगे, तो उसमें कि छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें होती हैं। और जनाब जी घर जाकर ना ये ग्रोसरी हमने सुबह सुबह ही कर ली थी। तो आज जो मैंने रेसिपी आपको शेयर करनी है ना, एक तो मैंने आपको साथ ये अपना जो आज मैंने खाना पकाना है वो मैं शेयर करूँगी, और दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं ना देसी घी बना रही हूँ। सर्दियाँ आ गई हैं और देसी घी होना बहुत ज़रूरी है। आप पता है आजकल डॉक्टर भी कह रहे हैं कि देसी घी खाए। तो मैंने कहा कि बच्चों ने, हमारे ने तो देसी घी उस तरह का नहीं खाया जिस तरह कि हम लोगों ने खा लिया है। तो वाई नॉट के मैं अब घर में देसी घी बनाया करूं और अपने बच्चों को खिलाया करूं। तो ये मैं जो है ना सेकंड टाइम बना रही हूँ ये बैच। और पहली दफ़ा जब मैंने इसलिए नहीं आपके साथ शेयर किया था कि उन दिनों मैंने जल्दी जल्दी में बनाया था, मतलब कैप्चर नहीं कर पाई थी। तो दूसरी वजह क्या थी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, मैंने कहा जब अच्छे से बन जाएगा फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि अनसॉल्टेड बटर आपको चाहिए, जितना भी आपने लेना है अनसॉल्टेड बटर हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिस भी पॉट में आप इसको बना रहे हैं वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, बहुत पतला जो है ना स्टेनलेस स्टील का पॉट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 किलो ये बटर है वो मैंने लिया है। पॉट में डाल देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, सबसे लो फ्लेम पर हम इसको स्टोव पर रख देंगे। देसी घी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है मैंने जो नोट किया, और मतलब इससे आपको परेशानी भी नहीं होती, वो ये है कि जब आप किचन में कोई काम करने लगे ना, हाथों पे कुकिंग करने लगे, देन आप देसी घी बनाना शुरू करें। क्योंकि देसी घी के लिए क्या कि आप को चमचा भी मुसलसल चलाना पड़ेगा और उसके लिए आपको चूल्हे के पास खड़ा होना पड़ेगा। तो इसके लिए ये कि आप इसके लिए ईजी है कि आप जी साथ साथ खाना पका लें और साथ साथ अपना घी रेडी कर लें। आलू मेथी का सालन रेडी मैं कर रही हूँ। इसके लिए ना मैंने एक गड्डी मेथी लिया है और एक ही जो है ना बंच धनिया का ले लिया। काफ़ी मोटे मोटे बंच होते हैं यहाँ पर, वो मैंने लिया है। और इसको दो लिया, काट लिया अच्छे से। और यहाँ क्या क्या हमें चाहिए, एक प्याज स्मॉल साइज़ का, 2 से 3 टेबलस्पून अदरक चाहिए, और ग्रीन चिली चाहिए हमें 8 से 10। तो प्याज और अदरक और ग्रीन चिली की पेस्ट बना लेंगे हम। और पॉट में डाल दिया मैंने मेथी और धनिया। इसमें जाएगा जी नमक टेस्ट के मुताबिक, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और ज़ीरा, बस ये 4 मसाले इसके अंदर जाते हैं। इतना टेस्टी ये आलू मेथी का सालन बनता है ना। और मुझे आजकल ना मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब मैं वेजिटेरियन समझ लेना, लगता है मैं वेजिटेरियन हो गई हूँ। आलू मेथी बनाते बनाते ना साथ साथ मम्मा की कॉल भी आ गई थी, तो मैंने वहाँ पे उनके वीडियो कॉल पे उनके साथ बातें भी करी, साथ साथ अपनी रेसिपी भी शूट करी थी, और दूसरी तरफ जो ना घी भी रेडी हो रहा था।
मसाले डालकर और प्याज, अदरक और ग्रीन चिली की पेस्ट डालकर हम 1 गिलास पानी डालकर ना अब इसको गलने के लिए छोड़ देंगे, मेथी ताकि धनिया अच्छे से गल जाए। और कवर करके हमने तकरीबन इसको 20 मिनट के लिए पकने देना है। साथ साथ अब हम अपने जो है ना घी पे चमचा चलाते जाएंगे। साथ ही मैंने आटा गूंदना भी शुरू कर दिया था। घी में ना हर तकरीबन 10 मिनट के बाद आपने चमचा चला देना है। अब बिल्कुल ये सिमर पे पक रहा है और आप देख रहे हैं कि उसकी बिल्कुल अब जाग बननी शुरू हो गई है और वो जो है ना मक्खन वो घी की शेप में आना शुरू हो गया है। आलू मैंने कट कर लिए थे, तकरीबन ये मैंने आधा किलो आलू लिए, इनको हमने स्मॉल साइज़ में कट कर लिया है। जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा, समझ लें आधा गिलास पानी रह जाए, मेथी और धनिया गल जाए, तो इसके अंदर हमने डाल देना आधा चम्मच समझ लें ऑयल का। ऑयल आधा चम्मच मैंने इसलिए डाला है कि बाद में इसमें देसी घी डालूंगी। आलू डाल देंगे और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। अब ये देखें आपके बहुत ज़्यादा हद तक ना समझ लें आधा जो है ना इस टाइम तक घी हमारा रेडी हो चुका है। मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखें चमचे चलाने से ना आधा घी हो गया है और बाकी अभी मेल्ट हो रहा है। पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, आलू गल चुके हैं, तो माशाल्लाह से मज़ेदार से आलू मेथी तैयार है। इसके अंदर मैंने देसी घी का 1 चमचा भर के डाला है। ऑयल घी है। स्टॉप इट। तो जी आहिस्ता 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 पकते पकते सारी जो मलाई थी, जो मक्खन था, वो मेल्ट होकर घी की शेप में आ गया है। बिल्कुल एंड पे ना थोड़े थोड़े से दाने रह जाते हैं जो कि आपने भुन के डाल देने, वो वैसे भी नीचे बैठ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना क्लियर, कितना खूबसूरत शफाफ सा जो है ना घी तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। एक बड़ा बाउल रेडी हुआ और एक छोटा बाउल रेडी हुआ है। तो जी ये है देसी घी की कंप्लीट रेसिपी। चमचा अगर आप आराम से थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाती रहेंगी तो बिल्कुल भी आपका जो है ना घी जलेगा नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से यही कलर आपके घी का आएगा। और आपने इसको हमेशा जब भी आप इसको डिश आउट करें तो आपने इसको ये साफ़ सुथरा बिल्कुल नीट बर्तन रखना है। और थोड़ी देर के बाद ये जम जाएगा, मैं आपको जमा हुआ भी दिखाऊंगी, लेकिन इसको जमने में तकरीबन 2 घंटे तो 2 से 3 घंटे तो लगे थे। तो देखा आपने कितना आसान है देसी घी बनाना। अगर मैं बना सकती हूँ तो आप भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इसको पहली दफ़ा ही बनाया है। तो जी आ जाते हैं आप अपने सरप्राइज़ की तरफ। और लंच बनाने के बाद मैं जब फ़ारिग हो गई थी किचन से तो हम आ गए थे ऊपर फैमिली रूम में। और वहाँ पर हमने असेंबल की हैं अपनी कॉफ़ी टेबल्स। और जनाब जी 2 कॉफ़ी टेबल हैं। बहुत दिन से आई हुई थी, हम लोग मतलब इग्नोर कर रहे थे क्योंकि और भी बहुत सारे काम चल रहे थे। आज बस फाइनली मैंने और बच्चों ने मिलकर इसको खोल लिया था बॉक्सेस को। और आसान था असेंबल करना, बस थोड़ी मतलब ये था कि टाइम चाहिए होता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी कॉफ़ी टेबल सेट कर ली है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर जो डेकोर कर रहे हैं बहुत सिंपल से डेकोर कर रहे हैं। ये मैंने खूबसूरत से 3 मेरे पास ग्लास के कंटेनर्स हैं, इनमें मैं आलमंड डाल रही हूँ, एक में पिस्ता डाला है और एक में ये वाली जो है ना कैंडीज़, ये मैं लाई थी अमेरिका से, तो ये डाली है हमने। और बहुत लाइट हम अपनी कॉफ़ी टेबल को डेकोर करेंगे। और मैं अब आपको दिखाती हूँ अपना फैमिली रूम कि कितना खूबसूरत लग रहा है। तो जी ये खूबसूरत से कंटेनर आए थे, 3 हैं ये, और इनका 3 का सेट है। ये इसके स्टैंड के साथ है, नीचे गोल्डन स्टैंड है और उसके ऊपर जो लिड है वो भी गोल्डन, और उसके जो टॉप पार्ट है ना वो क्रिस्टल का है। ये इतना खूबसूरत मुझे लगा था। और ये मैंने अपनी कॉफ़ी टेबल के ऊपर रखा है, एक कॉफ़ी टेबल के ऊपर। और आपको जिसके हल्की सी नज़र आ ही रही है कॉफ़ी टेबल गोल्डन कलर की है। हाँ जी, हमने अपने फैमिली रूम में गोल्डन कलर का थोड़ा सा मतलब कि टच रखा है। और ये जो छोटे छोटे कोस्टर आपको नज़र आ रहे हैं,
टी कोस्टर ये हमने जो इसके सेंटर में रखे हैं। और ये बच्चों ने बनाया था लेगो के साथ क्यूट सा फ्लावर वाज, ये हमने सेंटर में रखा है। तो जी ये थी हमारी कॉफ़ी टेबल की लुक। जी, तो हमारा एक्चुअली में फैमिली एरिया जो फैमिली रूम है आपको मैंने दिखाया था उस दिन, उसका उसके सोफ़े हमने एरिया बड़ा है तो हमने 2 कॉफ़ी टेबल ले ली थी कि अगर पूरे एरिया में गेस्ट बैठते हैं तो एक तरफ कॉफ़ी टेबल होती है तो दूसरी तरफ कुछ नहीं होता। सो हमने यहाँ पर 2 कॉफ़ी टेबल बाय की हैं। तो ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, लेकिन जाकर हम लोगों ने इसको डिलीवर करवाया था। और इस शॉप का नाम भी मैंने अपने व्लॉग में शेयर भी किया था। अगर आप सबको पसंद आएंगी तो ज़रूर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो ये थी, अभी हम जब मूव नहीं हुए हुए थे उस टाइम पर हमने ये ऑर्डर की थी। अब पता नहीं स्टॉक में है कि नहीं, लेकिन हमें बहुत खूबसूरत लगी थी। ये साइज़ में काफ़ी बड़ी हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, दूसरी कॉफ़ी टेबल के ऊपर भी हमने सेम ही कोस्टर रखे हैं और ये दूसरा लेगो का जो बनाकर ना फ्लावर वास ये रखा है। और हमने कहा था बहुत ज़्यादा मतलब हाइट वाली डिकोर नहीं करनी हमने, बिल्कुल हमने जो है ना छोटी छोटी डिकोर रखनी है। तो हमें अभी फ़िलहाल तो हमें यही पसंद आई है, मुझे और मेरी बेटियों को। हमने कहा हम इसी तरह इसको डिकोर करेंगे। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कॉफ़ी टेबल कैसी लगी हैं। मुझे तो बहुत पसंद आई हैं। 4 इसके पार्ट थे, 4 लेग्स थी, इनको जोड़ना था और उसके ऊपर ये शीशे का जो पूरा एक ऊपर वाला पार्ट है शीशे का, ये बहुत हैवी था। लेग्स उसकी इतनी हैवी नहीं थी, लेकिन ऊपर शीशा काफ़ी हैवी है। तो जी ये है जी एंगल से मैंने कहा दिखाऊँ आपको हमारा लिविंग फैमिली एरिया। तो ये जी 2 कॉफ़ी टेबल आज हमने असेंबल की हैं। मुझे ज़रूर आपने बताना है कमेंट करके कि आपको कैसी लगी हैं। आप मशवरा भी दे सकते हैं कि हमने जो ऊपर छोटी छोटी सी डिकोर की है ये कैसी लग रही है, या इसकी जगह पे कुछ और रख सकते हैं। आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना अगर आपके ख्याल में कुछ और इसके ऊपर ज़्यादा बेटर लगेगा तो जी इस वक्त टाइम हो गया असर का। तो असर की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद मैं पता नहीं आजकल क्यों थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ असर और मगरिब के बीच में, मुझे दिल करता थोड़ा रेस्ट कर लूँ। मगरिब की नमाज़ का टाइम हो चुका है और मगरिब की नमाज़ के बाद जो है ना हम डिनर करते हैं। तो मगरिब जो है ना आजकल टाइम चेंज हो गया, मगरिब भी बहुत जल्दी हो जाती है, 6 बजे हमारी मगरिब हो जाती है। तो फिर तकरीबन मैं 7 साढ़े 7 बजे तक बच्चों को डिनर दे देती हूँ, क्योंकि अंधेरा बहुत हो चुका होता है और भूख भी लगने लग पड़ती है। तो जी आज हमने आलू मेथी बनाई थी, तो उसके साथ मैंने बनाई थी रोटी। बच्चों को मैंने बटर ऊपर लगा के देसी घी लगा कर दिया था, लेकिन अपनी आलू मेथी के अंदर मैंने क्योंकि देसी घी डाला हुआ था तो मैंने अपनी सूखी रोटी बनाई थी, क्योंकि मुझे इसी तरह दिल कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आलू मेथी बनी थी। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और जिस तरीके से मैंने बनाई है ना ये बिल्कुल क्विक बनने वाली आलू मेथी है, कोई मसाला नहीं भूनना पड़ता, सब कुछ डाल दें और एंड पे आप इसमें घी डालकर इसको भून लें। और जनाब जी आपको कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो आप याद रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय और लव यू गाइस।